विचार ये पे हम लोग देखेंगे कि शब्द क्या है। अब इसके वर्ड विचार बाद कुछ लोग डायरेक्ट संधि में पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग संधि इसके बाद पढ़ेंगे। पहले शब्द विचार पढ़ लेंगे, क्योंकि शब्द वाला बहुत ज्यादा वो आता है। कितने टाइप के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। ये सब बहुत सारा पूछते हैं ना, शब्द विचार। हम्म, तो उत्पत्ति के आधार पर, आचरण इसमें के आधार पर। हाँ, तो 5 टाइप के जो बांटे गए हैं, तो उस पे सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले नंबर तो शब्द होता है क्या है, ये जानना जरूरी है। शब्द क्या होता है बताओ। वर्णों का सार्थक मेल है, ठीक है ना। जी। वर्णों का सार्थक मेल है। अब ऐसा नहीं कि कोई दो वर्ड मिल गया उसका कोई मतलब ही निकले तो शब्द हो गया, तो ठीक है ना। वर्णों का कैसा है, सार्थक मेल है शब्द, ठीक है ना। तो शब्द अपना है, आपका शब्दों का जो वर्गीकरण है 5 टाइप में वो किया गया है, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण 5 बेसिस पे किया गया है। तो पांचों बेसिस क्या क्या है, मैं एक एक करके सबको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो 500 क्या है, पहला उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत या उत्पत्ति मतलब कहाँ से कोई शब्द आया हुआ है, वो वाला हम लोग इसको देखेंगे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे आप जानते ही हैं कि तत्सम तद्भव ये सब इसमें है। वो बाद में हम लोग देखेंगे अलग अलग से एक एक का। फिर दूसरा क्या है, रचना के आधार पे, ठीक है ना। तो रचना के आधार पर, आधार पे शब्दों का बंटवारा हुआ है। तीसरा प्रयोग के आधार पे, ठीक है ना, किस तरह से प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग के आधार पे भी बांटा गया है शब्दों को। ये भी पूछते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। फिर एक अर्थ के आधार पे, ठीक है ना, अर्थ के आधार पे। और लास्ट वाला क्या है बताओ, मतलब अविकारी है कि विकारी है, मतलब व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, ठीक है ना। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर, यानी कि वो शब्द विकारी का विकारी है, तो सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले क्या है, उत्पत्ति के आधार पे है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो पहला है, क्या है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार, स्रोत या उत्पत्ति के आधार। तो अब जैसे मान लो कि जो शब्द हैं इनके कहीं ना कहीं से सोर्स है ना, ये कहीं ना कहीं से आए हुए हैं किसी न किसी जगह से। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हिंदी आया हुआ है, इनमें वो हुआ है ना, कई बार मॉडिफिकेशंस हुए हैं, कई बार चेंजेस हुए हैं। तो कहाँ से कोई शब्द आया हुआ है। मेनली हम लोग तो जानते ही है ना कि ये जो जितने भी हिंदी के शब्द हैं जितना हम लोग यूज करते हैं, सब के सब संस्कृत से आए हैं, क्योंकि पहले संस्कृत ही लैंग्वेज था ना। हम्म, जी। था कि नहीं। हाँ। ये तो सर। अब यहाँ पे क्या है कि अब ये स्रोत के आधार पे, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब लोग आते जाते रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन से कोई सामान बनने लगता है, विदेश से बन के आ जाता है। जैसे अभी Xiaomi का आया ना मोबाइल, Xiaomi का हम्म। मोबाइल आया था ना Xiaomi वाला, तो Xiaomi वर्ड का वो भी। इंडियन है ये। अब पूरा इंडियन नाम जान गया है कि नहीं Xiaomi। तो हम्म। चाइनीज वर्ड है। तो ऐसे कैसे कैसे शब्द आते हैं उसके आधार पे ये 5 टाइप के हैं, ठीक है ना इसमें। तो इसमें जो पहला वाला जो पार्ट है, जो या तो इसमें देख लो, पहला जो है इसकी टाइप तत्सम। तो तत्सम तो वो शब्द हैं जो आप जानते ही हो। तत्सम डायरेक्ट संस्कृत से लिए गए हैं। तत्सम शब्द, तो क्या हुआ है, संस्कृत से ये ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, ठीक है ना। हाँ, संस, संस्कृत से मतलब सीधा सीधा उठा लिए गए, यानी कि ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, ले लिए गए हैं। मतलब इनको कोई चेंज ही नहीं हुआ है, डायरेक्ट जो संस्कृत में होता था वैसे इनको ले लिया गया है। जैसे आगे क्या होता है ना, दुग्ध, दुग्ध। तो ये दुग्ध कैसे, संस्कृत क्या है ना, तो हम लोग किसको बोलते हैं, दूध को।
बोलते हैं ना दूध को, दुग्ध, इस तरह से। फिर इसको क्या, पत्र को, पत्र का क्या है, पत्ता है। ठीक है ना, तो ऐसे ये सब चीजें हैं। तो ये आपके तत्सम शब्द है ये। और ये वाला कैसे शब्द है ये दोनों तद्भव तद्भव शब्द। है। तद्भव। तो तद्भव, इसके बाद हम लोग को तद्भव भी देखना है, इसका लिस्ट भी देखेंगे, बहुत पूछता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका तत्सम शब्द, इसमें जो बटा है स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, और फिर दूसरा क्या है, तद्भव। तो इन दोनों को एक ही साथ हम लोग पढ़ लेंगे। तद्भव, ये क्या है? मतलब संस्कृत के ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो चेंज करके इसमें आए थोड़ा हुए हैं। तो चेंज हुआ तत्सम, से। हाँ। तो ये तद्भव है, और इधर क्या है, तत्समलेट हम लोग लिख देते हैं कि आप लोग का आएगा ना, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द यहाँ पे। तो आप बताओ यहाँ पे, जैसे काम का बताओ, काम का क्या होगा, काम का कार्य होगा, तत्सम होगा ना। इस, जो जो जरूरी है इसको रख लो। ठीक है। फिर आपको पुष्प, फूल का क्या होगा, फूल का पुष्प। पुष्प, पुष्प। ठीक है ना, पुष्प। फिर आप, हम लोग कॉमन बोलचाल के भाषा में बोलते हैं ना, नौ। तो ये नौ है, और इसका नौ ये वाला है। ठीक है ना, नौ ऐसे ये वाला नौ। संस्कृत का शब्द है। हाँ। फिर क्या है, माथा हम लोग बोलते हैं, माथा। तो माथा, इसको क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है ना, मस्तक, मस्तक। ठीक है, मस्तक। फिर ये क्या है, जैसे यहाँ पे घर बोलते होते हैं, क्या है ये, गृह गृह। है। तो हाँ, ये सब नॉर्मल है। अब होता क्या है ना कि उल्टा पूछते हैं। जैसे आप देखो, दही को क्या बोलोगे, दही का, दही का बताओ। हम्म। दही। दूध का दही तो सर। कर लिया ना, क्या, बोलो दही को क्या बोलेंगे। दही का तत्सम बताओ। उल्टा पूछते हैं, सब ऐसे ही शब्द लाएंगे। वो पता है कि नॉर्मल देंगे तो सब कर लेंगे। दही का क्या होता है। नहीं पता है सर। हमको भी नहीं पता है, रुको देखता हूँ दही का क्या होता है। दूध का पता है तो दही का भी जानना चाहिए ना। हम्म। यस सर। हम्म। मन में आया तो। हाँ, दही का तत्सम, दधी। ठीक है ना, दही का मैंने एक बार देखा था, थोड़ा डाउट था क्या होता है, दधी। दही। ठीक है ना, दधी। ठीक है ना, दधी। तो इस तरह से आएगा, दधी। तो इसको याद करना ये सब चीजें। ना यहाँ पे क्या होता है, जैसे नाखून का क्या होगा, नाखून का, नाखून का नख। ठीक है ना, नाखून का तत्सम क्या होगा, नख। ओके। तो ऐसे ही सवाल आता है, तो एक सवाल जैसे मान लो ऐसा आ जाएगा कि निम्न में से कौन तत्सम है। निम्न में से कौन, कौन तत्सम है, तत्सम है। ओके। तो देखो पहला क, मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ये वाला जो पहला ऑप्शन है आपका, ये नौ, नौ। तो तत्सम उसी में बोलते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। हाँ, संस्कृत वाला तत्सम। ठीक है ना। जी। और फिर क्या है, दही, दही और नाखून। सर बताओ नव। नौ। इसका, नौ। नव नौ। सर नव। नौ। 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 तत्सम पूछा है। हाँ, ख सर ख ख। वाला ना, ख वाला यस ऑप्शन। सर। ठीक है ना, अभी बताए। तो ऐसा आएगा तो बच्चे सोचिए, तो नौ तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये वाला होगा, तो ऐसे गलती नहीं करते हैं, ये वाला होगा। ठीक है। तो ये वाला, तो ये आपका तत्सम तद्भव सीख गए ना, इसका लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोग उसको याद कर लेना। और ये क्या है, इसका लिस्ट मिलेगा, जितना भी वो जो सर बोले थे प्रैक्टिस आर्टिकल्स क्वेश्चन में कल नहीं आएंगे सर। हाँ, प्रैक्टिस आर्टिकल्स इन प्रीपोजिशन का नहीं गया है, लेकिन एक उसका भी मैंने डाला हुआ है। दो प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू का डाला गया है, पीडीएफ देखिए उसको। आर्टिकल से नो सर। प्रीपोजिशन का आज जाएगा, आर्टिकल ओके। प्रीपोजिशन का आज जाएगा, मैंने अपलोड किया हुआ है, देखना, एक दूसरा दो तीन पीडीएफ अपलोड किया है मैंने।
देखना, ये हिंदी वाले को तो सर प्रैक्टिस नहीं सर मिलेगी। रैंक हाँ दिखा बोलो। रहा है सर, वो जो जो टेस्ट दिए थे रैंक दिखा रहा है 3 वो। कहाँ पे? टेस्ट जो नहीं था उसका रैंक वहां पर लिख रहा है, कुछ फिगर बनाकर 3 लिख रहा है टेस्ट वाला साइड पर। चेंजिंग हुई है क्या? टेस्ट वाला का ना, देखो क्या हुआ ना, बीच बीच में से कुछ बच्चों को हम लोग ने डिलीट कर दिया। ठीक है, जो हम्म। पढ़ना नहीं चाहते हैं और कुछ नहीं, और फिर ऐसे हम्म। ओपन कर दिया गया, तो कुछ इधर उधर हो गया है उसमें। वो तो यहाँ पे क्या है, देश सच शब्द इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद जो तत्सम तद्भव हो गया तो इसका लिस्ट मिलेगा। और क्या है आपका, देश सच शब्द। ठीक है, देश सच। बहुत लोग टेस्ट दिए हुए हैं, अभी क्या करते हैं ना कि ये लोग क्लास आते नहीं है, बाद में देखते हैं। 10 वाले बच्चे ज्यादातर नहीं आते हैं, वो करते हैं बाद में, देखते सर हैं रिकॉर्ड सर तो जो ये। सिलेक्ट हुए थे हाँ, वो नहीं आते हैं, जो मतलब स्कॉलरशिप में आए थे। एक सोलोनी एक रेगुलर आती है ना। हम्म। और हम्म। कुछ लोग हैं तो बोलते हैं कि इंटरनेट नहीं है, हम लोग रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखना कितना लोग ज्वाइन है, 60 लोग ज्वाइन है ना। हम्म। और सब उसमें ज्यादातर निकम्मे हैं, सबको वही इधर उधर डिलीट किया जाएगा, खेदा जाएगा, रैंक वो टेस्ट वाला नंबर डिलीट करके सब। तो जो आएगा पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा कि नहीं। हम्म। कुछ लोग इसलिए नहीं आते हैं ना, जो मतलब जिनको फी देना है, तो हम्म। इसलिए नहीं आते हैं कि आएंगे तो ऐसे क्लास में पता चलेगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सर लोग बोलेंगे ऐसे नहीं आओ। तो ठीक है, बाद में देख ही ले रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है, शुरुआत में हम लोग नोट्स पीडीएफ भी ये सब चीज जो भी बन, मतलब थोड़ा कुछ को बचा के सबके सब शेयर कर दे रहे हैं, ग्रुप में कर दे रहे हैं सर ना। वो सबको भी देना, उसको हटा देंगे जो आएगा उसके बाद जो लिस्ट में उसको भी देना पड़ेगा कि हाँ, क्या चीज? वो जो फी पेमेंट है, जैसे कि जो हट जो नहीं पढ़ना चाह रहा है उसको हटा के जो जगह होगा ना, जैसे 4-5 नंबर जो होंगे उसको दिए जगह। हाँ तो देखो, अब सलोनी का ही नहीं है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन रिकॉर्डिंग में पढ़ रहे हैं। तो वो जो अब जिन लोग का फ्री है वो लोग तो कुछ भी बोले, तो वो लोग रिकॉर्डिंग पढ़े, क्लास आए ना आए, फ्री वालों को तो हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब उनके हिसाब से है, क्योंकि उन लोग से हम लोग को फी भी नहीं लेना है। तो हम्म। वही है, जिनका फ्री है और वो क्लास नहीं लगाते हैं, तो हम लोग को क्या घाटा है, बताओ। वो लोग रिकॉर्डिंग देके जो मर्जी वो करे। और फिर मान लो टेस्ट देंगे ही देंगे, तो उस टाइम इन लोग को बोर्ड नंबर ले लिया जाएगा, देखेंगे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंट्रेंस में, तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम लोग के लिए बच्चे मिलेंगे कुछ। तो आप क्या मतलब, आप ये चाह रहे हो कि सर अभी मेरा फ्री दिखा रहा है, तो मेरा तो फ्री हो जाना चाहिए ना। नहीं सर, हम्म? नहीं मतलब ऐसा नहीं, तो वो बता रहे थे हटाएं। हाँ, वो हुआ है, और सब लोग का धीरे धीरे डिलीट किया जाएगा। ओके। तो देशज शब्द क्या होता है, इसमें देशज वाला है, तो देश दो शब्द से बना ही है एक, देश प्लस ज। ठीक है ना। जिसको ज्यादा फी का दिक्कत होगा उसको थोड़ा देखा जा सकता है, कोई फी के लिए एकदम वो नहीं है। आप लोग देख लेना, लेकिन आप लोग खुद ही जानते हो कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं। हम्म। जैसा तो देश में जन्म, ठीक है ना, देश देश में से जो जन्म। जन्म लिखा हुआ है वही ना। हाँ, तो यानी कि देश अपने ही देश में, हाँ देश, यानी जो अपने ही देश में बने हुए हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये जो अपने देश में बनेंगे तो ऑब्वियस है, इसमें क्या रहेगा, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव रहेगा, रहेगा कि नहीं। यस सर। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव रहेगा। क्षेत्रीय भाषा, तो भाषा तो कोई क्षेत्रीय होते नहीं है, मेनली क्या होती है, बोली ही होती है कि नहीं। बोली होती है बताओ। जी। हाँ, बोली। बोली होती बोली का प्रभाव इन पे रहता है। तो अब इसमें क्या है ना, जैसे आप बोलोगे जैसे लात और क्या बोलते हैं, लात बोलते हैं लोग कि नहीं। है। यस सर। लात हो गया, लोटा। भात हो गया। हाँ, चावल को भात बोलते हैं, फिर ऐसे लोटा। हम्म, लोटा। फिर बाकी आपका पगड़ी। ठीक है, डंडी। पगड़ी। हाँ, डंडी, झोला, ये सब जो हम्म। शब्द हैं, जो इतने यूनिवर्सल नहीं है लेकिन वो यूज होते हैं। या फिर एक झुग्गी, झुग्गी झोपड़ी, क्या सर? ये सब चीजें। तो ये इसमें क्या बोलते रहते, ये क्या है डंडा सर? बोल रहा था, हाँ चलो, डंडा। ठीक है ना, था सर ये सब शब्द हैं। हाँ, तो एक सर यहाँ ये देश, हाँ।
बोलिए। सर झुग्गी झुग्गी क्या है सर? अरे झुग्गी झोपड़ी नहीं जानते हो? वो ओ जो प्लास्टिक का झोपड़ी। बना के लोग हाँ, झुग्गी झोपड़ी। झुग्गी झोपड़ी, रेड़ी पटरी, ये सब। तो यहाँ पे अभी सर देश एग्जाम सब कब होने वाला है? एग्जाम कब होगा? एग्जाम मई में अभी होगा कुछ स्टार्टिंग में ना, कि अभी आया लास्ट? नहीं। हाँ, नहीं, विदेश से होगा मई में, ठीक है ना। विदेश विदेश शब्द यानी कहाँ है, विदेश से आए हुए हैं, ठीक है ना। तो विदेश से आए हुए हैं, तो क्या एक ही विदेश है? विदेश में तो बहुत सारे देश हैं, सबका प्रभाव होगा जैसे कि नहीं? अफगान बाहर से आए हुए हैं शब्द हैं। और वैसे ही, हाँ, बाहर जो से आए हैं दूसरे जो देश अपने से, देश में देश से आए हैं, ठीक है हाँ। ना। जो दूसरे देश दूसरे से देश जन्मा। मतलब, हाँ, दूसरे देश में। तो अब इसमें मान लो हम लोग पे कभी अंग्रेजों का शासन रहा हुआ है, फिर उससे पहले जो अरब के थे, सब मुस्लिम, उनका शासन रहा हुआ है, तो सब वो सबसे शब्द आए हुए हैं ना। तो हम लोग एक एक जी। करके देख लेंगे, पूछते हैं जैसे अंग्रेजी के शब्द, ठीक है ना। अंग्रेजी के शब्द, तो आप बताओ जो अंग्रेजी के शब्द हैं, लाइक, इसमें ये रहता है कि पता नहीं चलता है कौन अंग्रेजी का है और कौन अपना है। तो जैसे बस है, बताओ बस का कोई हिंदी नहीं है ना? है हिंदी इसका? नहीं है, हिंदी में भी सेम टू सेम बस ही इसको लिख दिया जाता है, लेकिन ये कैसा शब्द है? इंग्लिश का शब्द है, बताओ। डॉक्टर सर। फिर क्या हो गया? हाँ, मोटर। डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर मोटर। सर। डॉक्टर। डॉक्टर, ठीक। ये सब रेल। रेल भी इंग्लिश का शब्द है। रेल, फिर आपका क्या आ गया? पुलिस। पुलिस। फिर आपका पेन। पेन, पेंसिल। पेंसिल, स्टेशन। स्टेशन, ठीक है। फिर आपका कार। कार, बोर्ड। बोर्ड। अब तो आप लोग समझ जाओगे ना, ये सब शब्द है, ठीक है ना। यस सर। ये लोग अंग्रेजी से ये आए हुए हैं। अब अंग्रेजी के अलावा क्या है आपको, अरबी फारसी से भी आए हुए हैं। अरब के शासकों का भी राज रहा है, तो अरबी फारसी से आए हुए हैं ना सब। तो अरबी, वो फारसी के। तो इसका पहला पाषाण क्या है? अगर नीचे बिंदी लगा रहेगा ना ऐसे, तो वो कैसा शब्द है बताओ? सब्जी, यस सर, जो फारसी। सब्जी में लगा रहता है स अदब जी बिंदु लगा रहता है अफगान वाला। हाँ, लगा रहता है। हाँ, तो ये सब कैसे हैं? फारसी के शब्द है। लाइक बर्फ, ठीक है ना, बर्फ, ये सब। फिर अब आ गया खून। खून, ओके। फिर इसमें क्या है? जिंदगी। फिर जिंदगी, तो ये ज्यादातर कोर्ट में यूज होते हैं, गाना में यूज होते हैं, कि नहीं? बताओ। हौज। हम्म। हौज, ठीक है ना। जैसे कोर्ट में नहीं यूज होते हैं, बरी किया जाता है, हाजिर हो, ये सब कैसे हैं ये सब? क्योंकि अरबी फारसी के वो सब शब्द हैं। इसमें क्या है? बादाम भी इसी में देखो, देखता है कि नॉर्मल दिखता है, लगता है हिंदी का, लेकिन बादाम फारसी शब्द है। आसमान भी फारसी शब्द है, ठीक है ना। आसमान, लग रहा है कि हिंदी का है, लेकिन कैसे शब्द है ये? फारसी का है, ठीक है ना। रोशनदान भी, रोशनदान। फिर शादी, हम लोग तो हिंदी में विवाह न बोलते हैं इसको। जी। फिर ये बाजार। बाजार, ठीक है, ये बाजार है। फिर मुर्दा। मुर्दा। फिर किस्सा। किस्सा, ठीक है ना। फिर कागज। कागज, हाँ। फिर ये क्या? कलम। कलम, तो ये सब क्या है आपका? अरबी फारसी के शब्द हैं। इसमें बहुत आए जाएंगे, आप लोग बुक में भी कहीं देख लोगे तो समझ जाओगे। फिर क्या है? अब पोर्टुगीज भी आए थे ना, सबसे पहले तो यही आए थे 1498 के करीब, पुर्तगाल से। यस सर। तुर्की। कालीकट, हाँ, कालीकट में है। वास्को ड गामा से। तुर्की।
हाँ, ये सब गोवा साइड में आए थे, कालीकट नहीं आए थे, उधर ही ना है। हाँ जी सर। हम्म, जो मोरिन पुर्तगाल ये आ सब। जाता है जो मोरिन। हाँ, पुर्तगाल ये सब। तो ये पोर्टुगीज से आए हुए हैं, पुर्तगाल से आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको दस से बोला जाता है, ठीक ना। दस बोला जाता डच। था इनको। ये हिंदी पढ़ोगे तो लोग दस बोलते थे इनको। तो ये भी कुछ शब्द लेके आए हैं अपने साथ, लाइक तोप। और तोप सच में ये लोग पहली बार यही लोग लाए थे ना, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध में ये तोप यूज हुआ था पहली बार ना। यस सर। हम्म, फिर बहादुर इसी का शब्द है। ओके। चाकू, चाकू इन लोग का शब्द है। फिर क्या हो जाए, खाना भी, खाना, खाना। फिर आपका तंबाकू, हम्म। कैंची। तो अब देखो हम लोग इतना इनको धड़ल्ले से यूज करते हैं, जैसे लगता है कि हम लोगों का ये मतलब हिंदी का शब्द है। चाबी, ठीक है ना। तिजोरी, कारतूस। तो कारतूस देख के वो नहीं हो सा ना कि तो अरबी फारसी का है, ठीक है ना। ये कैसा शब्द है ये, दज तुर। का शब्द है। हाँ, कारतूस। फिर ये आपका क्या है, बाल्टी, बाल्टी भी इसी का है, बाल्टी। फिर फीता भी इसी का है, फीता। ये सब है, ठीक है ना। ये सब शब्द इसके हैं, इसको देख लोगे। उसके बाद क्या है, आपको फ्रांस से भी कुछ आए हुए हैं। फ्रांस के जो शब्द हैं, जो कॉमन बोल चाल के भाषा में यूज होते हैं, ठीक है ना। फ्रांस के जो दो शब्द हैं, जो वो वाला इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग बहुत यूज करते हैं। तो पहला नंबर तो जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज जो हम लोग लिखते हैं वो खुद फ्रांस का शब्द है, अंग्रेज, ठीक है ना। अंग्रेज, अंग्रेज खुद ही इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, कोप। अब ये क्या है, अब अंग्रेज कैसे हो गया फारसी सर शब्द, बताओ। सर हाँ। सर सर हम्म, अंग्रेजी भी फारसी शब्द ही है ना। अंग्रेजी फारसी शब्द है। ये अंग्रेजी नहीं नहीं, अंग्रेज जो ये फ्रांसीसी शब्द है, ये कैसा है ये, फ्रांसीसी, फ्रेंच से, फ्रांस से आया हूँ मैं, ठीक है ना। फ्रांस। तो अब देखो कि अंग्रेजी कैसे फ्रांसीसी शब्द हो गया। तो ऐसे होता है कि जैसे इंग्लैंड जो बॉर्डर है और फ्रांस का जो बॉर्डर है ना, स्कॉटलैंड, फ्रांस, ये सब है कि नहीं। पहले यूके तीन में था ना आपका, यूके की, यूके जो है आपका यूनाइटेड किंगडम है, तो तीन है कि नहीं बताओ। ये कोई स्कॉटलैंड है ना, तीन पार्ट में है, एक स्कॉटलैंड है आपका, एक यस सर, अब स्कॉटलैंड है, फिर ब्रिटेन है। आयरलैंड है, आयरलैंड। आयरलैंड है। हाँ, आयरलैंड है। तो ये सब पहले अलग अलग था, और तो इसी को क्या किया, मिला के क्या बना दिया, यूनाइटेड किंगडम बना दिया। तो वो भी तीन कंट्री है उसमें। तो इन्हीं लोग के बगल में आपका फ्रांस है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि ये, अब अंग्रेज वहां पे फ्रांस पे तो कब्जा किए थे, गुलाम बनाए थे, तो फ्रांस के लोग उन लोग को अंग्रेज बोलते होंगे। हम्म, उन लोगों को तो इंग्लिश में उन लोग का रियल में तो अंग्रेज जैसा कोई शब्द नहीं है, वो लोग अंग्रेज बोलते थे इन लोगों को। तो ये शब्द हो गया। फिर इसमें क्या है, चीन के भी शब्द कुछ है, ठीक है ना। चीनी शब्द, चीनी, चीनी शब्द। तो चीनी शब्द तो मतलब जो चाइना से आया हुआ है, तो चाइना से हम लोग को पहले से ही व्यापार ठीक होता था, पहले जमाने में भी। तो ये जो चाइना है, इसमें क्या है, जो चाय है, चाय है तुम्हारा, लीची है, लीची है। चीनी खुद से चाइनीज शब्द है, चीनी। ओके। फिर चाउमीन, चाउमीन क्या देख रहे हो जी, क्या देख रहे हो। हाँ, ले जाओ, ले जाओ, बंद कर दो। चाउ- चाउमीन है। फिर ये क्या है आपका, चीकू है, ठीक है ना। ये सब शब्द है इसमें, ठीक है। तो ये सब अब क्या है, चाइनीज शब्द है, चीनी शब्द है ये सब। ओके। तो ये आपका हो गया पांचों, देशज विदेशज से इम्पोर्टेंट है, इन लोग से क्वेश्चन आता है। अब क्या है, एक है ना संकर शब्द है, और क्या है,
पांचवा इसमें क्या है, संकर शब्द। तो संकर क्या है बताओ, दो भाषा के सर शब्दों से दो मिले हैं, शब्दों से ठीक है ना। रिकॉर्डेड मिलेगा उसका, तो यूट्यूब पे देखो। हाँ, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे दो भाषा के शब्दों से मिला हुआ है, ठीक है ना। दो भाषा के शब्द से बने हैं ये, शब्द से मिलकर बने हैं ये, मिलकर बने हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है ना, इधर के हैं ना उधर के हैं, मतलब ये धोबी के कुत्ते हैं, ना घर के ना घाट के। एक जैसे फॉर एग्जांपल लेके देखो, रिक्शा वाला। हम्म, रिक्शा वाला है ना। तो इसमें जो रिक्शा है बताओ, जो रिक्शा है वो कैसा शब्द है बताओ, दो इंग्लिश शब्द शब्द। है ना। हाँ, ये कैसा है, रिक्शा, जानते हो ना रिक्शा, ये हो गया रिक्शा। तो आपका इंग्लिश है, ठीक है ना, ये इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। और जो वाला कैसा है, ये हिंदी है ना, वाला हिंदी है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलके बनाया रिक्शा वाला। फिर आपका फॉर एग्जांपल एक हो गया मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी। तो मोटर कैसे शब्द है बताओ, इंग्लिश। मोटर कैसे शब्द है, इंग्लिश, और गाड़ी हिंदी, हिंदी। ठीक है ना। तो ये, हाँ ये आपका हिंदी है, और ये कैसा है, ये इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश है। ये मिलके बना हुआ है। फिर अब कुछ ऐसा है ना कि जो दिखता है कि संकर शब्द नहीं है, लेकिन वो है, जैसे नुकसानदायक, नुकसानदायक ये संकर शब्द है। क्यों, क्योंकि जो नुकसान है वो फारसी शब्द है, ठीक है ना। नुकसान, और ये दायक है, दायक, तो ये दायक तो आपका हिंदी शब्द है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, आपका फारसी शब्द हो गया, ठीक है ना, ये फारसी शब्द हो गया। फिर इसके बाद एक दो एग्जाम और देख लो, जैसे अखबार वाला, अखबार वाला, तो वाला हिंदी और अखबार फारसी है ना। अखबार, अखबार वाला, ये आपका हिंदी है, और ये क्या है, फारसी है, फारसी। तो ये सब चीज है इसको, ओके। तो अब इसके बाद क्या है, ये आपको हो गया ना, किसके आधार पे थे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे थे, मतलब कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तो इसमें पांच टाइप था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, थे ना। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर। तो पहले नंबर तो यही सवाल है कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के हैं, पांच प्रकार के हैं, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद क्या आता है, रचना के आधार पे शब्द, बताओ, रचना के आधार पे, मतलब बनावट के आधार पे, ओके, रचना के आधार पे, रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे सब तीन टाइप के हैं, कौन कौन से बोलो, रूढ़, ठीक है ना, रूढ़ शब्द है, रूढ़, रूढ़ योग। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है ना, यौगिक। तीन लोग का नाम ही से पता लग रहा है कि इसमें क्या है, और ये क्या है कि योग रूढ़ है, योग रूढ़ है, योग रूढ़ से। तो इसमें से एक एक करके हम